हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिलाल साहब दामद बरकात मालिया, हज़रत मौलाना अफजाल अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर हजरात भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ कि कल हमारे यहाँ जो बच्चों का प्रोग्राम मुसाबका हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब मुसाबका रहा। मैंने अभी बात हुई कि हाफिज़ साहब से कि एक दो बच्चों को भी उसमें तकरीर करा दी जाए जलसे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा भी उसी मुसाबके में अभी मुसाबका कर रहा था, वो मुसाबके में कामयाब हुआ है। साथ साथ मैं चाहता हूँ एक लड़के का नाम मेरी नज़रों के सामने मोहम्मद सुहेल कटिया, उससे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर से महसूस फरमाएँ। मोहम्मद सुहेल कटिया। सीधा कर लो भाई, खोल के उधर को खोलिए। हाँ ये बिल्कुल सेट कर लीजिए और खोलिए। हाँ छोड़िए, हाँ ये टाइट करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। मेरे दोस्तों और उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, हम सबका ये अक़ीदा है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत एक अथाह समंदर है। किसी इंसान में ये क़ुव्वत नहीं कि वो कहे कि हमने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का हक़ अदा कर दिया। मुझे एक आदमी ने कहा, जब आप हुज़ूर की सीरत का हक़ अदा कर नहीं सकते तो सीरत बयान करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा, मेरी मिसाल उस मिस्र की बुढ़िया की हो जाए जो यूसुफ़ को ख़रीदने के लिए एक रोई की गठरी लेकर आई थी। और किसी ने कहा भी था कि ये अम्मा, क्या इस तेरी गठरी से यूसुफ खरीदा जाएगा? यूसुफ को खरीदने तो बादशाहतें आई हैं, खजाने आए हैं, इस गठरी से यूसुफ खरीदा जाएगा? तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि बात असल में यूसुफ को खरीदने की नहीं, बात तो यह है कि कल क़यामत के दिन खुदा पूछेगा कि यूसुफ का खरीदार कौन कौन था, तो उन खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। मोहतरम दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई आदमी ना होगा जो अल्लाह को मानता हो और अल्लाह के हबीब को ना माने, अल्लाह के उस दोस्त को ना माने, अल्लाह के उस पैगंबर को ना माने जिसके चेहरे को कुरान ने वज़्ज़ुहा कहा, जिसके जुल्फ़ों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिसके सीने को कुरान ने अलम नशरह कहा, जिसके आने को कुरान ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम कहा, और ये बताया कि ये मोहम्मद, और ये कहा कि ए मोहम्मद तो सारी कायनात में सबसे आला और सारी कायनात में सबसे निराला। मोहतरम दोस्तों, एक हिंदू मेरे नबी की शान में कसीदा पढ़ता है और हुजूर से आने के पहले की कैफियत बताता है, इसलिए कि हुजूर को इसी दुनिया में आना था। हुजूर को ना आना होता तो ये कायनात का नाम सजाया ना जाता, हुजूर को ना आना होता तो ये रौनक महफिल सजाई ना जाती, हुजूर को ना आना होता तो सिद्दीक़ को सदाकत ना मिलती, हुजूर को ना आना होता तो उमर को अदालत ना मिलती, हुजूर को ना आना होता तो उस्मान को सखावत ना मिलती, हुजूर को ना आना होता तो अली को सजात ना मिलती, हुजूर को ना आना होता तो हंसला गस्सुल मलाइका ना बनते, हुजूर को ना आना होता तो इब्ने अब्बास मुफस्सिर ना बनते, हुजूर को ना आना होता तो इब्ने मसऊद मुहद्दिस ना बनते, हुजूर को ना आना होता तो मेरे दोस्तों ये कुछ भी ना बनता। मोहतरम हज़रात, मैं आप हज़रात को एक वाक़या बताता चलूँ। किताबों में लिखा है कि मदीने के 1 मील के फासले पर एक देहाती सहाबी रसूल खेत में हल चला रहे थे। किसी ने उनसे आकर के कहा कि हुजूर बाबा जी हुजूर इस दुनिया से चले गए। तो उन्होंने कहा, हल रोक दिया और हाथ उठा कर के कहा कि अल्लाह मेरी आँखों को तू अंधा कर दे, मेरे कानों को तू बहरा कर दे। कहने लगे तुम ऐसी दुआ क्यों करते हो? तो कहने लगे, जिन आँखों ने नबी का चेहरा देखा, अगर वो नबी इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे इन आँखों की ज़रूरत नहीं। जिन कानों ने नबी की बात सुनी, अगर वो पैगम्बर इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे इन कानों की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी तकरीर को चंद अशार के साथ
साथ ख़त्म करता हूँ। काबा के अर्ज़ पाक का क्या नसीब था, जिसके खमीर से बना रब का हबीब था। जलेगा किसका चराग आफताब नूर के बाद, पैगंबर कोई आ सकता नहीं हुजूर के बाद। मोहम्मद की आमद सिराजम मुनीरा, फसल्लु अलैहि कतीरन कतीरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।